नमस्कार प्यारे बच्चों, आज मैं फिर आपके साथ हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हम नागरिक शास्त्र कक्षा 7वीं का पाठ 5 औरतों ने बदली दुनिया का अभ्यास कार्य करेंगे। इससे पहली वीडियो में मैं पाठ का सार आपको करा चुकी हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो, जिसमें पाठ 5 औरतों ने बदली दुनिया का अभ्यास कार्य करेंगे। इसमें न केवल पाठ्य पुस्तक के अभ्यास कार्य करेंगे, साथ साथ पाठ में बीच में आए हुए प्रश्नों के उत्तर भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। पाठ के आंतरिक प्रश्न। प्रश्न पहला, किस प्रकार के व्यवसायों में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष अधिक हैं? ये NCERT पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 55 पर प्रश्न है। उत्तर, पुलिस, सेना, ड्राइवर, पेट्रोल पंप के कर्मचारी, रेलवे व वायुयान के पायलट, व्यापार, किसान, वैज्ञानिक, औद्योगिक मजदूर आदि व्यवसायों में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष अधिक कार्य करते हैं बच्चों। प्रश्न 2, नर्स के काम में महिलाओं की संख्या अधिक क्यों है? NCERT पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 55 पर यह प्रश्न मिलेगा आपको। चलिए इसका उत्तर जानते हैं। उत्तर, महिलाएं अच्छी नर्सें हो सकती हैं क्योंकि वे अधिक सहनशील और विनम्र होती हैं। इसे परिवार में स्त्रियों की भूमिका के साथ मिलाकर देखा जाता है। रोगियों को जो रोग से पीड़ित हैं, उन्हें घर जैसा स्नेह मिलना चाहिए, जो कि नर्स के रूप में महिलाओं में मौजूद होता है। आपने घर में देखा होगा कि माँ कितने प्यार से हमारे सभी कार्य करती है। उसी प्रकार नर्स महिलाएं भी मरीज की अच्छी प्रकार से देखभाल करती हैं बच्चों। प्रश्न 3, महिला किसानों की संख्या पुरुषों की तुलनात्मक रूप से कम है, यदि है तो क्यों? NCERT पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 55 पर यह प्रश्न मिलेगा बच्चों। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। किसानों की खेती का काम कठिन होता है, जैसे हल चलाना, कुदाल चलाना, बोझा ढोना आदि। इन कामों को महिलाओं की अपेक्षा पुरुष आसानी से कर पाते हैं। महिलाओं को इन कामों में मुश्किल होती है क्योंकि महिलाओं का शरीर पुरुष की अपेक्षा नाजुक होता है। इसलिए महिला किसानों की संख्या पुरुषों की तुलना में कम है बच्चों। अब पाठ्य पुस्तक से प्रश्न अभ्यास देख लेते हैं बच्चों। प्रश्न पहला, आपके विचार से महिलाओं के बारे में प्रचलित रूढ़िवादी धारणा कि वे क्या कर सकती हैं और क्या नहीं, उनके समानता के अधिकार को कैसे प्रभावित करती हैं? उत्तर, हमारे विचार में महिलाओं के बारे में प्रचलित रूढ़िवादी धारणा उनके समानता के अधिकार को निम्न प्रकार से प्रभावित करती है। पहला, अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी लड़कियां उतनी ही शिक्षा प्राप्त कर पाती हैं जितनी सुविधा उनके गांव में उपलब्ध होती है। उन्हें प्राय आगे की शिक्षा प्राप्त करने दूसरे गांव अथवा शहर नहीं भेजा जाता है। दूसरा, अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र में आज भी घूंघट प्रथा, लड़कियों की कम उम्र में शादी करना, लड़कियों को चार दीवारी तक सीमित रखना आदि प्रथा प्रचलित है। अधिकांश परिवारों में लड़कियों के स्कूली शिक्षा पूरी हो जाने के बाद उनकी शादी कर दी जाती है। तीसरा, अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में या अशिक्षित परिवारों या रूढ़िवादी परिवारों में लड़कियों को पराया धन मानकर परवरिश की जाती है और लड़कों को वंश चलाने वाला माना जाता है। इसलिए उनकी परवरिश लड़कियों से बेहतर की जाती है। चौथा पॉइंट है, अधिकांश लोग अभी भी यह मानते हैं कि लड़कियों का मुख्य कार्य भावी परिवार के उत्तरदायित्व को निभाना है, जिसके लिए उच्च शिक्षा के स्थान पर अन्य कार्यों जैसे
पाक कला, सिलाई बुनाई आदि की अधिकांश आवश्यकता होती है। प्रश्न 2, कोई एक कारण बताइए जिसकी वजह से रास सुंदरी देवी, रमाबाई और रुकैया हुसैन के लिए अक्षर ज्ञान इतना महत्वपूर्ण था। उत्तर, रास सुंदरी देवी, रामबाई और रुकैया हुसैन के लिए अक्षर ज्ञान इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि तीनों पढ़ाई और अक्षर ज्ञान के लिए काफी उत्सुक थी और ये तीनों धनी परिवार से संबंधित थी, जिसके कारण उनके लिए यह सब संभव हो सका। प्रश्न 3, निर्धन बालिकाएं पढ़ाई बीच में ही छोड़ देती है क्योंकि शिक्षा में उनकी रुचि नहीं है। पृष्ठ 17 पर दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर स्पष्ट कीजिए कि यह कथन सही क्यों नहीं है। उत्तर, यह कथन सत्य नहीं है क्योंकि निर्धन बालिकाएं पढ़ाई बीच में ही छोड़ देती हैं। इसका कारण उनकी रुचि न होना नहीं है बल्कि दूसरे अनेक कारण हैं। पहला, दलित, आदिवासी और मुस्लिम वर्ग की लड़कियों के स्कूल छोड़ देने के अनेक कारण हैं। देश के अनेक भागों में, विशेषकर ग्रामीण और गरीब क्षेत्रों में नियमित रूप से पढ़ाई के लिए न उचित स्कूल हैं न ही शिक्षक। यदि विद्यालय घर के पास नहीं हो और लाने ले जाने के लिए किसी साधन जैसे बस या वैन आदि की व्यवस्था न हो तो अभिभावक लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना चाहते। दूसरा, कुछ परिवार अत्यंत निर्धन होते हैं और अपने सभी बच्चों को पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा पाते। ऐसी स्थिति में लड़कों को प्राथमिकता मिलती है और लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता। और तीसरा पॉइंट है, बहुत से बच्चे इसलिए भी स्कूल छोड़ देते हैं क्योंकि उनके साथ उनके शिक्षक और सहपाठी भेदभाव करते हैं। प्रश्न 4, क्या आप महिला आंदोलन द्वारा व्यवहार में लाए जाने वाले संघर्ष के 2 तरीकों के बारे में बता सकते हैं? महिलाएं क्या कर सकती हैं और क्या नहीं? इस विषय पर आपको रूढ़ियों के विरुद्ध संघर्ष करना पड़े तो आप पढ़े हुए तरीकों में से कौन से तरीकों का उपयोग करेंगे? आप इसी विशेष तरीके का उपयोग क्यों करेंगे? उत्तर, संघर्ष के 2 प्रमुख तरीके। पहला, औरतों के अधिकारों के संबंधों में समाज में जागरूकता बढ़ाना। दूसरा, भेदभाव और हिंसा का विरोध करना। यदि हमें रूढ़ियों के विरुद्ध संघर्ष करना पड़े तो हम प्रयास करेंगे कि समाज में औरतों के अधिकारों के संबंध में जागरूकता फैलाया जाए। लोगों को यह बतलाया जाए कि महिलाएं भी समाज के अंग हैं और महिलाओं के विकास में से ही परिवार और समाज का विकास हो सकता है। समाज को यह बतलाया जाए कि हमारे पूर्वज पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उनके अंदर महिलाओं को लेकर संकीर्ण मानसिकता थी। अब हम संकीर्ण मानसिकता को छोड़कर महिलाओं से होने वाले भेदभाव को त्याग करें और एक आदर्श समाज का निर्माण करें। तो प्यारे बच्चों, आपके इस अभ्यास कार्य के सभी प्रश्न पूर्ण हुए। इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इन सभी प्रश्नों को अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। आज के लिए इतना ही। अगर आप और एजुकेशनल वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं अन्य महत्वपूर्ण वीडियोस आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।